हेलो एवरीवन। सो फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट यूनिट पे जाते हैं जिसका नाम क्या है, रेशो। सो आज कुछ अपन बेसिक्स पहले सीख लेंगे, फिर मॉडल का फर्स्ट एक्सरसाइज पे जाएंगे, फिर वो बहुत इजी लगेगा आपको। देखते हैं। सो व्हाट इज अ रेशो। रेशो बेसिकली क्यों यूज किया जाता है, दो क्वांटिटीज को जब अपन को कंपेयर करना है तब अपन किसके पास जाएंगे, रेशो के पास। अब एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जब भी आप जो क्वांटिटीज को कंपेयर कर रहे हो वो क्या होना चाहिए, दे शुड बी ऑफ द सेम काइंड। सेम काइंड मतलब क्या, आप वेट को मनी के साथ नहीं कंपेयर कर सकते या वेट को डिस्टेंस के साथ नहीं कंपेयर कर सकते, आपको वेट को वेट के साथ ही कंपेयर करना है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे शुड बी ऑफ द सेम यूनिट। अब सेम यूनिट मतलब क्या, आप डॉलर को रुपीस के साथ कंपेयर करें ये सही नहीं है, या फिर केजी को ग्राम के साथ कंपेयर करें ये सही नहीं है। तो रेशियो क्या बोलता है भाई, कंपैरिजन है दो क्वांटिटीज का, बट सेम काइंड होना चाहिए और सेम यूनिट्स होना चाहिए। समझो दो क्वांटिटीज अपन ने ले लिए ए एंड बी, अब इनका मेरे को रेशियो लिखना है, तो उनका रेशियो कैसे लिखा जाएगा भाई, ए फिर दो डॉट्स और फिर बी। तो ए कॉलन का साइन और बी, इसको पढ़ते कैसे, A:B। सो जब भी दो क्वांटिटीज कौन सी है, फॉर एग्जांपल ए बी, इनका रेशो कैसे दिखेगा आपको, A कोलन और B। इसको रीड कैसे किया, A:B। क्लियर है। अब बेसिकली रेशो एक्चुअली क्या है, रेशो हमेशा एक फ्रैक्शन है। A:B जो अपन ने अभी अभी लिखा, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, A/B। सो रेशो इज एक्चुअली अ फ्रैक्शन। अब रेशो में दो टर्म्स होंगे, एक फर्स्ट टर्म एक दूसरा टर्म, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं अपन, एंटीसीडेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको क्वेश्चंस में ये वर्ड बहुत दिखेगा। वैसे ही जो अपना सेकेंड टर्म है उसको क्या बोलेंगे, कॉन्जिक्वेंट। सो एंटीसीडेंट फर्स्ट टर्म, कॉन्जिक्वेंट सेकेंड टर्म। इतना क्लियर है। अब रेशो के कुछ प्रॉपर्टीज है, सबसे पहला देखते हैं क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ रेशो रिमेन्स सेम इफ बोथ द टर्म्स मतलब एंटीसीडेंट एंड कॉन्जिक्वेंट आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नंबर। समझो कोई एक रेशो है 2/5, अगर मैंने दोनों को कोई भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, समझो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 3 और 5 × 3, तो कुछ फर्क गिरेगा रेशो में नहीं। क्यों, ये सेम जो कॉमन मल्टीपल बोलते हैं अपन, ये कट जाएगा, 3 कट गया तो अगेन 2/5 मिला। वैसे ही अगर मैंने इसको डिवाइड किया, ये वाले फ्रैक्शन को 2 को डिवाइड किया 3 से, 5 को डिवाइड किया 3 से, फिर भी रेशो में कोई बदलाव आएगा नहीं। क्यों, समझो अब ये कैसे हुआ, फ्रैक्शन द होल अपॉन फ्रैक्शन, ये वाला फ्रैक्शन पलटी मारेगा, मेरे भाषा में तो क्या हुआ, ये 2/3 इंटू तूने मारा पलटी, क्या हुआ 3/5, ये कट गया, फिर क्या मिला तुमको 2/5 जो अपना ओरिजिनल रेशो है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब गाइस कुछ टाइप के रेशोज है जो अपन को एक्चुअली याद रखना है आगे के सम्स के लिए। सबसे पहला क्या लिखा है, कंपाउंडेड रेशो। अब कंपाउंडेड रेशो क्या बोल रहा है, अगर कोई रेशोज क्या है A:B एंड C:D, और इन दोनों का बोला भाई कंपाउंडेड रेशो निकाल, तो तुमने क्या किया, क्या बोलता है ये A:C:B:D। मतलब क्या हो रहा है, जितने भी रेशो को कंपाउंड करना होगा, तुम सादे भाषा में क्या करेंगे, उनके एंटीसीडेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, उनके कॉन्जिक्वेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, डुप्लीकेट रेशो, नाम ही बोल रहा है डुप्लीकेट मतलब क्या, ट्विंस जैसा। तो कोई भी रेशो का डुप्लीकेट करना मतलब क्या, उसको स्क्वायर करना। वैसे ही ट्रिप्लीकेट रेशो क्या, कोई भी रेशो का अगर ट्रिप्लीकेट चाहिए मतलब क्या किया तुमने, उसका क्यूब कर दिया। नेक्स्ट, सब डुप्लीकेट रेशो क्या बोल रहा है, अगर कोई रेशो का सब डुप्लीकेट रेशो निकालना है, अब सब्ट्रैक्ट करना मतलब छोटा करना, वैसे ही सब डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर रूट निकालना दोनों का। समझ में आ रहा है, एंटीसीडेंट का भी और कॉन्जिक्वेंट का। वैसे ही सब ट्रिप्लीकेट निकालना है कोई रेशो का, तो क्या करेंगे, उसका क्यूब रूट निकालेंगे। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, इनवर्स रेशो, इनवर्स मतलब उल्टा, तो A:B का इनवर्स क्या हो जाएगा भाई, B:A। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, रेसिप्रोकल रेशो, रेसिप्रोकल मतलब समझते हैं 1/, सो अगर कोई रेशो A:B है, उसका रेसिप्रोकल बोला तो क्या आएगा भाई, 1/A:1/B। समझ में आ रहा है। इन शॉर्ट ये जो रेसिप्रोकल है ना, ये एक्चुअली इनवर्स ही है। देखते हैं ये क्या हुआ, 1/A मतलब फ्रैक्शन अपॉन 1/B। क्लियर है। अब तूने मारी पलटी तो क्या हुआ भाई, 1/A इंटू B/1 विच इज व्हाट
बी अपॉन ए, और यही तो अपना कौन है रे बाबा, इनवर्स रेशो। समझ में आ रहा है, क्लियर है। नेक्स्ट वाला रेशो कौन सा पढ़ना है अपन को, नाम दिख रहा है कंटिन्यूड रेशो, नाम से समझ लेना उसको। कंटिन्यूड मतलब कुछ तो कंटिन्यूअस रहेगा। क्या बोल रहा है वो, रेशो बिटवीन 3 और मोर क्वांटिटीज। अब रेशो आपको ये कैसे दिखेंगे, एग्जांपल देखना, A:B कंटिन्यूएशन में B:C दिख रहा है, इसको कंटिन्यूड रेशो क्यों बोलते हैं, A:B, फिर नेक्स्ट वाला रेशो B:C, इन दोनों का कंटिन्यूड रेशो क्या है भाई, A:B:C। तो जो कंटिन्यूएशन में है उसको एक कॉमन बीच में रख दिया, समझ में आ रहा है। अब 3 और मोर, समझो 3 से ज्यादा है तो वो कैसे दिखेंगे भाई, A:B, B:C, C:D। तो इसका कंटिन्यूड रेशो क्या हुआ भाई, A:B:C:D। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, अब एक दो पॉइंट्स है जो पता होना जरूरी है। एक क्या बोल रहा है, कमेंसरेबल क्वांटिटी। ये क्या बोल रहा है, अगर मैं कोई रेशो को इंटीजर अपॉन इंटीजर के भाषा में लिख सकता हूं तो वो क्वांटिटी को मैं क्या बोल दूंगा भाई, कमेंसरेबल क्वांटिटी। अब इंटीजर्स क्या होता है, प्लीज मेरा एक है ना नंबर सिस्टम के ऊपर बेसिक वीडियो बनाया है जिसको मैंने नाम दिया सोलर सिस्टम ऑफ नंबर्स, डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा, उसमें मैंने बताया कि नंबर सिस्टम क्या होता है। एनीवेज, व्हाट इज एन इंटीजर, इंटीजर मतलब क्या, ऐसे अक्खे नंबर जो नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो हो सकते हैं। तो अगर मैंने रेशो को इंटीजर अपॉन इंटीजर के भाषा में लिख दिया तो वो क्वांटिटी क्या हो गई भाई, कमेंसरेबल क्वांटिटी। एग्जांपल के तौर पे मैंने बोल दिया भाई 2:3, 2/3, तू भी इंटीजर, तो ये क्वांटिटी क्या है, कमेंसरेबल। वही इनकमेंसरेबल क्वांटिटी क्या रहेगी भाई, जो इंटीजर अपॉन इंटीजर के भाषा में नहीं लिख सकते। एग्जांपल के तौर पे क्या बोल दिया भाई, √2/√3, √2 क्या है, इर्रेशनल नंबर, √3 क्या है, इर्रेशनल नंबर। सो दिस इज नॉट इंटीजर अपॉन इंटीजर, हेंस दिस इज व्हाट, इनकमेंसरेबल क्वांटिटी। सो ये कुछ पॉइंट्स आपको पता होना जरूरी थे। अब एकदम बेसिक एक चीज रेशो के बारे में, आपने ये बहुत कॉमनली सुना रहेगा, सिंपलेस्ट और रेड्यूस्ड फॉर्म। समझो मैंने एक नंबर लिया भाई 16/18, बरोबर, क्या ये रेशो है, हाँ, बट क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है, नहीं। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब क्या, तुम इसमें से जितनी कॉमन फैक्टर्स कट कर सकते हो, काटने के बाद फाइनली जो आपको रेशो मिलेगा उसको क्या बोलेंगे भाई, सिंपलेस्ट या रेड्यूस्ड फॉर्म। इसको किससे काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं। 2 से काटा मैंने, 2 कितना जा, 8 जा, 2 कितना जा, 9 जा, तो क्या हुआ ये 8/9। क्या 8/9 को और तुम काट सकते हैं, नहीं। तो ये क्या हुआ भाई, इस रेशो का रेड्यूस्ड और सिंपलेस्ट फॉर्म। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज समझो, इससे मेरे को इसके पास जाना है तो मैंने क्या किया, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 9 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आया, 8 2 जा 16, 9 2 जा 18। ये पुराना वाला रेशो मिल गया मेरे को। अब ये जो इधर 2 है ना, ये जो 2 है, ये 2 को क्या बोलते हैं भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज व्हाट, कॉमन मल्टीपल। सो बेसिकली रेशो में जो फैक्टर ऊपर नीचे से कट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉमन मल्टीपल। समझ में आ रहा है। अगर आपको याद रहेगा स्कूल में आप हमेशा रेशो में एक लाइन बाहर करते थे, लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स, ये वही फैक्टर है जो कट हो रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ये सब बेसिक रेशो का आपको पता होना जरूरी था। आई होप आपको सब कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। कुछ भी डाउट्स रहेगा तो प्लीज डू लेट मी नो। परफेक्ट, जय हिंद।